ईश्वर से प्रेम होगा तो हरि कथा से ही। हरि कथा ईश्वर प्रेम की जननी है। जैसे बिना एक माँ के बालक पैदा नहीं हो सकता, वैसे ही बिना कथा श्रवण के ईश्वर से प्रेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी घोड़े खोल लो, मिस कितने भी उपाय। अब बताइए कि हमारी दृष्टि में वो 2 लाख रुपए की, 5 लाख की ज्यादा वैल्यू है या अपने कल्याण की? कल्याण कैसे होगा, ईश्वर प्रेम कैसे होगा? कितना अकाट्य प्रमाण दे दिया कि बिना बालक, बिना मां के जैसे बालक नहीं हो सकता, उसी तरह ईश्वर प्रेम बिना कथा के, सत्संग के नहीं हो सकता। और हम उसी से दूर भाग रहे हैं। हमने अपने लोटे को उल्टा कर दिया। मीन्स भगवान के हम विमुख हैं, भगवान के सम्मुख नहीं हैं। बरसात पड़े, भगवान कृपा करना भी चाहें, अरे सुनना रेनू सुनना, मैं तेरे ऊपर कृपा करना चाहता हूं, और रेनू ने मुंह कर रखा है उधर, तो भगवान कहेगा तेरे ऊपर कृपा करूं कैसे? अरे मेरी तरफ देखना। कथा सत्संग मीन्स भगवान की तरफ उन्मुख होना। भगवान को एक ताज्जुब और होता है कि जब मैंने सृष्टि की रचना की तो भगवान कौन सी कृति उत्पन्न करके सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए थे? भगवान ने मनुष्य कृति, जब मनुष्य को बनाया तो कहा कि ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति है और मेरी उत्कृष्ट कृति है। और जब भगवान की उत्कृष्ट कृति थप्पियां जोड़ जोड़ के और रोती है 4x6 के बेड पर हॉस्पिटल में, क्या किया मैंने पाया क्या? जब वो चिट्ठा लगाता है बूढ़ा 70 साल का, 80 साल का, अब तो मैं हॉस्पिटल में हूं, ये मेरे किस काम आ रही है जो मैंने सारा जीवन इसी में लगा दिया? भगवान ने मुझे सर्वश्रेष्ठ कृति कहा है। और भगवान जब देखते हैं कि ये हॉस्पिटल में माथे को पीट रहा है, तो कीड़े मकोड़ों की तरह से ये मर रहा है, तो भगवान का कलेजा फट जाता है। मैंने इसके लिए से जन्म दिया था, पाप करने के लिए, थप्पियां जोड़ने के लिए, न खाने जैसा खाने के लिए, न पीना जैसे पीने के लिए, न जैसे जीने सीढ़ी चढ़ने जैसी जगहों पर सीढ़ियां चढ़ने के लिए। इसने कभी मेरे मंदिर की तो सीढ़ियां नहीं चढ़ी। और काले सर वाली के जो है कोठे पर चढ़ जाएंगे, भगवान का कलेजा फट जाता है। मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति का ये हाल। भैया जी, इस माया के धधकते हुए दावानल से फौरन निकलिए, फौरन निकलिए। एक गडरिया भेड़ चढ़ा रहा था, गडरिया भेड़ चढ़ा रहा था, और उस गडरिये को संजोग से कहीं पर हीरा मिल गया, डायमंड। अब दुबई वाले तो डायमंड को जानते ही हैं। अब वो डायमंड मिल गया तो वो क्या जाना बेचारा गडरिया कि ये डायमंड है। तो उसने कहा चमक तो रहा है, उसने उसमें होल करवाया और अपनी भेड़ के गले में संजोग से वहां पर सुशील कुमार गुप्ता जैसा जौहरी, ये बड़े व्यापारी हैं, गोल्ड के भी, डायमंड के भी, सिल्वर के भी, हमारे एसके ज्वेलर्स, ये बड़े बड़े व्यापारी हैं आगरा के। तो वो वहां से निकल के जा रहा था लाला, तो उसने देखा कि हैं डायमंड इतना बड़ा और भेड़ के गले में। तो बोला कि भाई इसे बेचेगा? ये क्या है? बोला पत्थर है। ये क्या है? बोला पत्थर है। तो उसे बेचेगा? बोला पत्थर को खरीदोगे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, पत्थर को खरीदोगे? लेकिन वो तो जोरी है, वो तो जोरी है। उसने तो पट लिया। तो बोला अरे भाई तेरे को उससे क्या करना, हम क्या करेंगे?
तू कीमत बता ना, हम पत्थर ले लेंगे। तो कुछ भी दे दो, पत्थर की क्या कीमत, पत्थर की कुछ भी दे दो। तो उनने कहा कि मैं तुझे 10 रुपए दूंगा। वो 10 रुपए दे दोगे, वो पत्थर 10 रुपए में बिक रहा है। बड़ा खुश हुआ, दे दो। उसने उतार के जो जैसे ही दिया उसके हाथ में, हीरा फट गया, हीरा फट गया, उसका कलेजा फट गया। बोले ये तो गमार था, ये तो गमार था, तू तो जौहरी है, तू तो जौहरी है, तेरे को तो पता था कि मैं हीरा हूं, और तूने मेरी कीमत 10 रुपए लगाई, तुझे शर्म नहीं आई मेरी कीमत 10 रुपए लगाते समय। भगवान वही तो कहते हैं कि मैंने तुझे मानव जन्म दिया है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे ऐसे काम करते हुए, तू उसकी कीमत समझ ही नहीं रहा है कि मैंने तेरे को क्या दिया है, उत्कर्ष करती है तू मेरी। भगवान को बहुत दुख होता है, उनका कलेजा फट जाता है। मैं बह जाता हूं भाई, आपके मतलब की बात जहां आती है मुझे बताना पड़ता है।